सब तो तुम गलत समझ रही हो। और वैसे भी बाबा और नानी को तो आदत है ना नीचे बैठ के खाना खाने का। उनको आसान हो उसमें बुराई का है। दीदी, तुम हमेशा की तरह ये बात को यहीं पे खत्म करना चाहते हो। हम जानते हैं कि तुमको रिश्ता निभाना है, लेकिन हमको शांत करने के चक्कर में गलत लोगों के गलत काम के ऊपर तो पर्दा डालना बंद करो। अब तुमको अपनी बहन पे भरोसा नहीं रहा। वो सही कह रही है। हमने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था। और तुम होती कौन हो हमारे घर में हमारी बहू को गलत बोलने वाली? कौन गलत है और कौन सही है इसका तुमको अंदाजा भी नहीं है। जितनी बातें घुमा सकती हो ना घुमा लो सुंदरी देवी, लेकिन हम आपकी सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब बस करो, हमको तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। जिस तरह धमक के आई थी ना उसी तरह यहाँ से निकल भी जाओ। तुम जैसी बदतमीज लड़की की हमारे घर में कोनो जगह नहीं है, समझी? नानी सच कहा है, वो तुमको भी पता है और हमको भी। लेकिन अगर हम सत्तू को कहे तो वो सब कुछ छोड़कर यहीं पे अड़ी रहेगी। अब जाके उसे समझाइए ना, नहीं तो बातों का पतंगड़ बन जाएगा। जाइए। सत्तू, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ये बात यहीं खत्म कर और चल यहाँ से, चल। नानी, सच देखना और समझना हम अच्छे से जानते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है ये औरत आप लोगों के साथ क्या कर रही थी। अब तो हम जा रहे हैं सुंदरी देवी, लेकिन एक गलतफहमी मत पालना कि आप जीत गई हो। अभी भी समय है। अपनी नीच हरकत से हमारी दीदी को सताना बंद करो। आज हमारी दीदी के कहने पर हम लौट तो जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हमारा सामना करना पड़ेगा। क्या कह रही थी आप अमीर हो, हम गरीब हैं। सही कह रही थी, क्योंकि आप अमीर हो इसलिए आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और हम गरीब हैं इसलिए हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना कि आप कुछ भी करती जाओगी सुंदरी देवी और हमारी दीदी वो सहती जाएगी। हम और हमारी दीदी एक है। सत्या साची एक है। जब हमारी दीदी का ढाल आपके सामने से हटेगा ना, तब आपको हमारा सामना करना पड़ेगा सुंदरी देवी। इस सत्य का सामना करना पड़ेगा सुंदरी देवी आपको। उसी दिन आपको अपने पापों का हिसाब करना पड़ेगा। हमारी बात याद रखना। अब से हमारी नजर आप पर है।
सत्या, ऐसे गुमसुम सा चेहरा लेके जाओगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करे दीदी, हम केवल चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। तुम खाली हमारी तकलीफ देख रही हो। एक बार ना हमारी सास की सोचो। उन्होंने इस घर के लिए एक लड़की पसंद की थी जो रूप, रंग, गुण, धन, दौलत सब चीजों में हमसे आगे थी, लेकिन किस्मत ने उनको हमारी जैसी बहू दे दी। अब तुम ही बताओ, उनका गुस्सा होना तो जायज है ना। और वैसे भी जिस तरह से हम सबको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे सासू माँ को भी हमें अपनाने के लिए समय लगेगा। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी दीदी। अरे वो तो समझती कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। सत्तू, जगह किसी के लिए कहीं भी बनी नहीं रहती है, उनको बनाना पड़ता है। और अगर हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ गए ना, तो हमारी जगह तो यहाँ कभी नहीं बनेगी। दीदी तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उस सुंदरी की तरफ से तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही मिलेगी। अरे वो औरत की सोच ही घटिया है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देगी दीदी। बस सत्तू, बस करो। ये हमारा संघर्ष है, इससे हम भाग नहीं सकते। और आगे से इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। नहीं, तुम यहां से जाओ। तुमको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। हम क्या करें? तुम बेकार में परेशान हो रही हो। हम सच कह रहे हैं, हम एकदम ठीक हैं। सत्तू, तुम बहुत छोटी हो, इसीलिए सब कुछ समझने में ना तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। बाबा, नानी, समझाइए ना इसे। दीदी तुमको याद है ना, तुम हमारी कसम खाई हो। और एक बार हम फैसला लिए थे कि शादी को निभाना है, तो ये फैसला कभी नहीं बदलेगी। तुम यहां से चली जाओ, यही ठीक रहेगा। ठीक है दीदी, हम चले जाते हैं, लेकिन तुम याद रखना, तुम्हारी कसम के साथ एक वादा हमने अम्मा को भी किया था, तुम्हारी रक्षा करने का वादा। तुम चाहो या ना चाहो दीदी, किसी ना किसी तरह हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लगा ले सुंदरी देवी अपनी पूरी ताकत का जोर। जब तक हम हैं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बबीता जी, ये लीजिए, बूंदी के लड्डू बनाए हैं।
मानना पड़ेगा गौरी बहन, गजब का लड्डू बनाई हो। देखो ना, अभी तो हम समदन हैं। देखिए ना, मुंह मीठा करने कराने का समय ही नहीं मिला। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं, अभी हम नहीं खा सकते। अरे काहे नहीं खा सकते? शादी का माहौल है बहन जी, बेटे की माँ है, बहू ला रहे हैं, इस बात पे मीठा तो होना ही चाहिए ना। का हुआ गौरी बहन, घूर कह रहे हैं? लगता है इस शादी के बाद से आप खुश नहीं हो। खुश नहीं होगा? वो हम माँ, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को है का? अरे एकदम सही समय पे आए हो विक्रांत। ई लो, मुंह मीठा करो हमारे हाथ से। तुम्हारी माँ का मुंह मीठा करा ही रहे थे, तुम आ गए। ई लो। लेते हैं। सबका मुंह मीठा कराया जा रहा है। ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो हमको नहीं पता? खुशी की ही तो बात है। का तुमको पता नहीं है? विक्रांत को उसकी शादी के बाद उसके पापा की जगह किसी और से मालूम हुई तो ये तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बबीता जी, रहने दीजिए। वो क्या है कि विक्रांत के लिए चाय और नाश्ता पहले से ही तैयार रखे हैं। अब इसे मीठा खा लेगा तो बाकी सबका स्वाद फीका लगेगा। विक्रांत, तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ, हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। ठीक, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे ये लड्डू के सामने चाय की मिठास तो फीकी पड़ जाएगी। अरे हाँ, चाय से याद आया विक्रांत, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। हमारी रिंकिया को 10-15 तरह की चाय बनानी आती है और तुम हर रोज हर एक टाइप की चाय पियोगे। हम खुद अपने हाथों से पिला देंगे। रिंकिया लागे ललंटा। रिंकिया लागे ललंटा। किसी की नजर न लगे, हमारी बिटिया तो रानी लग रही है ना विक्रांत? सुनिए, ये देखिए गजरा। हमको नहीं देखना कोई गजरा फजरा। अरे, अब भूल गए का? आप ही तो बोले थे लड़कियों को फूल ज्यादा पसंद है। ये तो वो फूल वाला ही गजरा है, लगा दीजिए ना। रिंकी, ज्यादा फ्री हो रही हो तुम। 3 महिलाएं खड़ी है इधर, उनसे करवाओ अपना साज श्रृंगार। ना तो हमको आता है ही करना और ना ही हमको इसमें कोई दिलचस्पी है। नहीं आता है तो सीख लीजिए, अब ये सब करने का आदत डाल लीजिए। कोई भांग वांग खाइयो का तुम? ये बकवास सी आदत हम कहाँ डाले? अरे भैया, आप छोड़ो ना रिंकी को, ये तो सुबह से ही सबसे मजाक कर रही है। आप जाइए। रिंकी,
लाओ दो अपना गजरा, हम लगा देते हैं। विक्रांत, चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी से जाओ हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लगाते हैं। ठीक है, जाओ जाओ। जी माँ। क्या बात है गौरी बहन, काहे विक्रांत को भगाने में लगी हुई हो? थोड़ी देर विक्रांत हमारे पास बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, विक्रांत जाओ। जी माँ। लाओ दो अपना गजरा, हम लगा देते हैं। क्या हुआ रिंकी? मम्मी मम्मी देखो ना, अक्षय हमें पिन चुबा दिया है। गलती से हुआ रिंकी। वो कहा है ना, हमको भी आदत नहीं है ना। ज्यादा होशियार मत बनो, मत भूलो हम तुम्हारी भाभी बनने वाले हैं। याद रखो, पछताओगी। अपना मुंह देखियो, हमारी भाभी। रिंकी चलो यहाँ से, तुम्हारी सहेली की शादी है ना, देर हो रही है, आओ चलो। मम्मी तुम भी ना, कहाँ गरज थी उनको लड्डू खिलाने की। ये लोग पहले से ही ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और आप लड्डू खिला के और बढ़ावा मत दो। कहाँ बोले बेटी, हम तो अजीब मस्तान में फंस गए हैं। एक तरफ तुम्हारे पापा और दूसरी तरफ ये लोग। अगर बबीता और रिंकी का मन का करे तो विक्रांत का खोने का डर, अगर विक्रांत का मन का करे तो तुम्हारे पापा के गुस्से का डर। हमें समझ नहीं आ रहे हम करे तो क्या करें। सत्तू, हम का सोच रहे थे कि आज वो जो लेटे हुए हनुमान जी, उनका दर्शन कर लेते हैं। तू हमको दर्शन करवा देगी का? अरे मन्नत मांग लेते सबके लिए। ये सत्तू, हम का बोले, सुनी या नहीं? हम सुन रहे हैं नानी, लेकिन अब मंदिर जाने का समय नहीं बचा। समय नहीं बचा? काहे? कहा है कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद गोपालगंज की बस निकलेगी जो आप लोगों को पकड़नी है। बस? किसको बस पकड़नी है? आज जो आप लोगों के साथ हुआ है ना, हम नहीं चाहते कि जिंदगी में फिर से कभी भी ये चीज हो। उस सुंदरी के हाथ आपकी बेइज्जती हुआ देख हमारा खून खौलता है। ये क्या बोल रहे हो बेटी? एक तरफ चाची मुसीबत में है, तुम बोल रहे हो कि हम गांव चले जाए। ये कैसे जा सकते हैं? पापा, दीदी की मदद के लिए हम प्रयागराज में रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रुकोगे तो सुंदरी रोज रोज आपकी अपमान करेगी और आप लोग उसको कुछ भी नहीं बोल पाओगे। बाबा, आप लोग दीदी की मदद करना चाहते हैं ना, तो दीदी की मदद करने के लिए हमारा मजबूत बने रहना जरूरी है, और हमारे मजबूत होने के लिए ये जरूरी है कि आप पे और नानी पे किसी भी तरह की आंच ना है। पापा, हमारी बात मानिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। साची को कोई दुख हुआ तो हम तुरंत ललिता से बात कर लेंगे, फिर तो साची का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नानी, उनसे तो तुम फोन पे भी बात कर लोगी ना, और उनको बता भी देना कि उनकी बहू कैसे कैसे नीच खेल रचती है। अगर आप लोग यहाँ पे रहे तो उस सुंदरी ऐसे काम करने का मौका ढूंढ ही लेगी। और तुम इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहोगी? पापा, आप हमारी चिंता मत कीजिए,
हम पढ़े लिखे, कोई ना कोई तो नौकरी कर ही लेंगे हम, और खाने का रहने का कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस हम अपना पूरा ध्यान दीदी की मदद करने में लगा देंगे। आप लोग एक बार सोच के देखिए, जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ वो दीदी के साथ हर रोज हो रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ रुक गए तो सुंदरी को एक मौका मिल जाएगा दीदी को दुखी रखने का। हमें दीदी का सहारा बनना है नानी, कमजोरी नहीं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी खातिर नहीं तो साची दी की खातिर ही सही। आप लोग गोपालगंज लौट जाइए। साची, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? रिया, आ गए तुम लोग। कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फंक्शन? अरे मम्मी अब क्या बताए, इतना अमेजिंग था। मैंने तो बहुत मजे किए, और दादी दादी ने भी खूब मजे लिए। देखिए अम्मा जी, अच्छा हुआ जो आप चले गए। ऐसे नई नई जगहों पे जाना चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता है। वाह, क्या मस्त चाय है, बहुत बढ़िया साची। आज बहुत खुश लग रही हो सुंदरी। किस निर्दोष का प्राण हरे हो जो इतने खुश हो? अम्मा जी, आप भी ना हमको जाने काका बोल देती हैं। आज हमारा दिन अच्छा गया है, इसके लिए हम खुश हैं। कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा होता है अम्मा जी, जो पूरे हफ्ते का मजा दे जाता है। आज हमारा वैसा ही दिन है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया सुंदरी कि तुम्हारा दिन और हफ्ता एक साथ बन गया? क्या बात है साची, बोलो। अब क्या बात होगी अम्मा जी? साची के नानी और बाबा आए थे इससे मिलने, लेकिन देखिए जब से वो गए हैं ना, ये उदास उदास ही घूम रही है। का रुक्मणी यहाँ आई थी? हमको बिना बताए, हमसे बिना मिले चली गई। अब क्या बताएं अम्मा जी, हम तो ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वो लोग आ गए। आंधी की तरह आए और तूफान की तरह जाना भी चाहते थे, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से उनको रोके और खाना खिलाए। क्यों साची? खाना खिलाए ना तुम्हारे नानी और बाबा को। हम तो पहली बार इसके घर वालों से घुले मिले अम्मा जी। अम्मा जी, वैसे सौर्य भी तो आपके साथ गया था ना, वो कहाँ रह गया? अरे मम्मी, भैया हमें ड्रॉप करके ही चले गए।
अरे वाह, बिल्कुल सही समय पे आए हैं आप। साची ने बहुत बढ़िया चाय बनाई है। साची, चाय दो अपने पापा जी को। वैसे सही बात है, सबके साथ चाय पीने का एक अलग ही आनंद है। चाय का आनंद तो हम लोग अक्सर लेते हैं, लेकिन हमारी सुई अटकी हुई है सुंदरी के अपार आनंद पे। सुंदरी खुश है। साची की नानी घर आई थी और सुंदरी ने साची के परिवार का सेवा भी किया। ये सब गणित कुछ बैठ नहीं रहा है। आप तो हमेशा ही हम पर शक करती हैं अम्मा जी। साची, तुम ही बताओ इनको कि हम तुम्हारे परिवार वालों की सेवा किए कि नहीं। पार्सल। अरे किसी का पार्सल आया है। मैम ओटीपी दीजिए। वो तो हमारे पास नहीं है। देखिए आप ही के पास आया होगा। आया होगा? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ना हमारे पास नहीं है। रिया, तुम जाओ, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। भाभी, फोन पे ही आते हैं ओटीपी, और ये ओटीपी के बदले ही पार्सल दे सकते हैं। वैसे ये तो भैया के नाम पे आया है ना? हाँ, तो भैया के फोन पे ही ओटीपी आएगा। रुकी, लीजिए, पूछ लीजिए। हेलो श्रीमान जी। हाँ बोलो। वो आपका कुछ पार्सल आया है, आपके फोन से कुछ मांग रहा है। क्या? मेरे फोन से मांग रहा है? हाँ, वो हाँ भैया, आपका ऑर्डर आया है। हाँ, ओटीपी मांग रहा है। लिखिए। 245639। 245639। नीचे बात करिए। हेलो श्रीमान जी, आप कब तक आएंगे? चाय लेंगे कि नहीं? बाकी सब कोई तो। हेलो हेलो श्रीमान जी। हेलो। अब देखिए भला, कोई अपनी नई दुल्हन का फोन ऐसे काटता है का? साची की आवाज भी सौर्य को पसंद नहीं। हमको तो इसके घर वालों पे तरस आता है। वो लोग सोचते हैं कि साची का घर बस चुका, लेकिन देखिए यहाँ तो पति पत्नी से बात तक नहीं करना चाहता। देख लीजिए अम्मा जी। अब परेशान होके क्या हो जाएगा अम्मा जी, लेकिन अब दूसरा किया भी तो कहा जा सकता है। देखिए कितना हंसता खेलता खुशहाल परिवार है अपना। अब खुशहाली का दुश्मन क्या होता है? उदासी। अब जब एक उदास जोड़ा घर में रहने लगेगा तब मान के चलिए पूरा परिवार ही उदास हो जाएगा। आपकी तरह हम भी परेशान हैं अम्मा जी कि ये रिश्ता कब तक और कैसे चल पाएगा। हमारा रिश्ता चलाने की कोशिश मत कीजिए मिसेस स्वरूप।
सुख हो या दुख, हम साची के साथ हमेशा रहेंगे। तुमने जब चाय के लिए कॉल किया था तब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे, इसलिए फोन काट दिया, क्योंकि हम अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे तुम्हें सरप्राइज जो देना था। वाह भैया, ये सब क्या है? अपनी गलती सुधार रहे हैं रिया। शादी में जो गिफ्ट नहीं दे पाए थे वो आज दे रहे हैं। ये भी तुम्हारे लिए। ये भी तुम्हारे लिए। और ये और ये सब तुम्हारे लिए, और जो भी तुम्हें चाहिए हम लेके आएंगे, क्योंकि इस घर की असली मालकिन तुम हो। सुंदरी, चाय में तो मिर्ची नहीं थी, तो तुम्हारा मुंह ऐसे लाल कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं अम्मा जी, बस हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम जाते हैं। आप सत्य से काम था? वो तो बाहर गई है। कोई बात नहीं, हमको तुमसे ही काम है। अंदर आ सकते हैं, जरूरी काम है तुमसे। बैठिए। नहीं नहीं, हम ठीक है। अभी भी पूछताछ के लिए जाना होता होगा ना? नया घर, नया शहर, और बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाना, बहुत परेशानी होती होगी ना? हाँ, परेशानी तो होती है, अब क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कोमल, तुमसे बार बार सवाल किया जा रहा है, लेकिन पूरी इंक्वायरी तो हम पे हो रही है। सोचो हमें कितनी बार बुलाया होगा। ये मत समझना कि हम किसी को दोष दे रहे हैं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी गलतफहमी के पीछे सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं। दो सही लोगों के बीच में विवाद हो सकता है। इस पूरे मामले से हम ये सीख गए हैं। सही कह रहे हैं, समय के साथ सब सही हो जाएगा।
कोई परेशानी ज्यादा समय तक थोड़ी रह सकती है। पर बात का है ना कोमल, ज्यादा समय तो हमारे पास भी नहीं है। एक जरूरी काम है, वो केवल तुम ही कर सकती हो। आओ, ये लो, रुक्मिणी को फोन लगाओ। अरे हमारे घर आती है और हमसे बिना मिले ही चली जाती है। हम भी तो जाने ऐसा क्या आफत आ गई थी कि वो हमसे मिले बिना ही चली गई। दादी अब बाद में बात कर लीजिएगा, अभी तो आप बाहर से आई हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, उसके बाद बात करिएगा। साची, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं कि तुम हमें बहला फुसला कर मना लोगी। लो, अपने नानी को फोन लगाओ। हाँ नानी, वो दादी आपसे बात करना चाहती हैं। हम फोन दे रहे हैं। कारे रुक्मिणी, हमारे घर आई और हमसे मिली भी नहीं चली गई, हमसे नाराज हो का? आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, फिर उसके बाद हम गंगा जल का छिड़काव करके आप लोगों को शुद्ध कर देंगे। अरे ये क्या कर रही हो? नीचे रखो ना, नानी और बाबा तो नीचे बैठ के खाएंगे। अरे हमसे मिली भी नहीं, आप कुछ बोल भी नहीं रही हो। जरूर सुंदरी ने कुछ किया, इसके वजह से तू हमसे मिले नहीं और बात भी नहीं कर रही हो। हे भगवान, नानी कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है ललिता, वो हम बस अड्डे पे है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना आवाज? वो का है ना ललिता, हम पहले से ही बस का टिकट कर लिए थे, वो गोपालगंज जा रहे थे और तभी सुंदरी का फोन आया। हम घर भी आए थे, तुम ही नहीं थी और बस का समय हो गया, तभी जल्दी से आना पड़ा। ललिता, हम तुमसे नाराज कैसे हो सकते हैं ललिता? कुछ भी बोलती हो। तुम गोपालगंज जा रही हो? सुंदरी ने तुम्हारा देखभाल की ना, सेवा सत्कार किया कि ऐसे ही बुला लिया था? अरे नहीं, सुंदरी ने तो हमारी सेवा में कोई कमी नहीं की। इतनी तरह के पकवान थे, इतनी सफाई से खाना परोसा, स्वागत किया, सब बहुत अच्छा था ललिता। चलो तो फिर ठीक है, लेकिन ये अचानक गोपालगंज का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे ललिता, गोपालगंज तो हमारा घर है ना ललिता, उसके लिए का प्रोग्राम बनाना? और शहर में कितने दिन रहेंगे घर बार छोड़ के? इस बार तो तुम हमसे बिना मिले जा रही हो रुक्मिणी, आगे से ऐसा किया तो देख लेना। हाँ सुनो, तुम्हारी खातिरदारी में कुछ भी कमी हो तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, और आगे से कोई भी दिक्कत हो तो हमें तुरंत बताना। चलो तुम अच्छे से गोपालगंज पहुंचो, और सुनो, साची की जरा भी चिंता मत करना, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें हमारी एक बात को राज रखना होगा। सत्या से हमारी मदद करोगी ना? सत्या हमारी बेस्ट फ्रेंड है विक्रांत जी, उससे कैसे कोई राज रख सकते हैं? तुम हम पे भरोसा कर सकती हो कोमल। हम सत्या के लिए कुछ सोचे हैं, हम उसको खुश देखना चाहते हैं। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? आपने तो हम दोनों को
गुंडों से बचाया था। आप पे तो भरोसा है, लेकिन कोमल, इस सब के बीच में लेकिन की कोई भी जगह नहीं है। या तो भरोसा है या नहीं, तय कर लो। है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। यस, बहुत खूब कोमल, थैंक यू सो मच। अब जल्दी अपना नंबर दो। तुम्हें लोकेशन भेजी है, ई लोकेशन सत्या को भेज दो और उसे बोलना बहुत जरूरी काम है और ई लोकेशन पर शाम तक किसी भी हाल में आ जाए। लेकिन हम सत्या को ऐसे कैसे कहीं भी भेज सकते हैं? अभी तो तुमको हम पे भरोसा था ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो? हम सत्या पर एक भी मुसीबत नहीं आने देंगे, प्रॉमिस, वादा है ये हमारा। थैंक यू कोमल। और सबसे जरूरी बात, सत्या को किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब प्लानिंग के पीछे हम हैं। प्लीज। और उसे किसी भी हाल में आज शाम 7 बजे लोकेशन पर भेज देना। सत्या, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन को कभी भी नहीं भूल पाओगी।